हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इशू ऑफ डिबेंचर के दो कंसेप्ट बताए थे, जिसमें मैंने बताया था आपको पहला कंसेप्ट था जब डिबेंचर इशू होते हैं फॉर कंसिडरेशन, और दूसरा कंसेप्ट बताया था मैंने जब डिबेंचर इशू होते हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। सो आज हम इसका एक और कंसेप्ट करेंगे, जिसमें आज हम ये स्टडी करेंगे कि जब डिबेंचर इशू होते हैं और साथ ही में ये दे रखो कि वो डिबेंचर रिडीम होंगे पार पे या प्रीमियम पे, सो उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। सो बेसिकली आज हम ये स्टडी करेंगे। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। जब मैंने आपको डिबेंचर्स का चैप्टर शुरू कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था डिबेंचर पार पे भी इशू हो सकते हैं, डिबेंचर प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं, और डिबेंचर डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं। जब डिबेंचर पार पे भी इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी, डिस्काउंट पे भी, और इनकी रिडम्पशन भी तीनों टाइप की हो सकती है। रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से क्या समझ सकते हो आप, कि जब डिबेंचर होल्डर्स जिन्होंने डिबेंचर्स में अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है कंपनी के, कुछ टाइम के बाद जब उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, उनकी पेमेंट उनको वापस कर दी जाती है। रिडम्पशन क्या होती है, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। वो रिडम्पशन किस टाइप में हो सकती है, वो पार पे भी हो सकती है, मतलब जितना कैश उन्होंने इन्वेस्ट किया तो पूरा का पूरा पे किया जा सकता है, उनको कुछ प्रीमियम भी पे किया जा सकता है, या वो डिबेंचर जो रिडीम होंगे वो डिस्काउंट पे भी रिडीम हो सकते हैं। अब हम ये जो 6 के 6 सिनेरियो हैं, इनकी जर्नल एंट्रीज देखेंगे कि जब ये डिबेंचर इशू होते हैं तब क्या जर्नल एंट्रीज होंगी, और जब इनको रिडीम करेंगे तब क्या जर्नल एंट्री होगी। एग्जामिनर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला सिनेरियो क्या है, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, मतलब कि जो आपने डिबेंचर इशू किए वो पार पे किए। जैसे कि अगर फेस वैल्यू किसी डिबेंचर की 100 रुपीज़ थी, आपने वो 100 में इशू किया, और रिडीमेबल एट पार का मतलब कि आपने वो रिडीम भी 100 में किया। जब वो इशू करेगा उसकी जर्नल एंट्री की होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और हमने एक कंबाइंड अकाउंट क्यों ओपन किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि कितनी इंस्टॉलमेंट में कॉल किया है। उस सिचुएशन में हम पूरा का पूरा अमाउंट एक ही इंस्टॉलमेंट में कॉल करते हैं। और कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, हम अकाउंट ओपन करते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री की होगी, इस अमाउंट को ट्रांसफ़र किया जाता है डिबेंचर्स अकाउंट में। नेक्स्ट जर्नल एंट्री की होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स अकाउंट। अगर हमें क्वेश्चन में दे रखो 10% डिबेंचर्स, 11% डिबेंचर्स, वो कहाँ पे आएगा, वो वर्ड इसके आगे आएगा। ये तो थी जब डिबेंचर इशू होंगे। अगर आपसे एग्जामिनर ये भी बोल दे कि एंट्रीज फॉर रिडम्पशन, की जो रिडम्पशन करेंगे उनकी क्या जर्नल एंट्रीज होंगी। रिडम्पशन की पहली जर्नल एंट्री होगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। हमने डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि अब उनको पेमेंट की जाएगी। जितना डिबेंचर्स अकाउंट में अमाउंट था वो किन को पे होगा, वो पे होगा डिबेंचर होल्डर्स को। इसलिए उसको क्या किया हमने, क्रेडिट। और नेक्स्ट जर्नल एंट्री की होगी फिर इसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी अपनी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगर बैंक से पेमेंट हो रही है। अगर कैश से हो रही है यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट। ये थी जर्नल एंट्री जब डिबेंचर इशू होंगे, और ये थी जर्नल एंट्री जब डिबेंचर्स रिडीम होंगे। अब अपना नेक्स्ट सिनेरियो क्या है, इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार, मतलब कि आपने डिबेंचर इशू तो किए डिस्काउंट पे, बट आप उनको रिडीम किस पे कर रहे हो, पार पे। मतलब कि कोई डिबेंचर था सपोज करो जिसकी फेस वैल्यू थी 100 रुपीज़, आपने वो इशू कितने में किया, 95 में, बट वो रिडीम कितने में होगा, वो रिडीम होगा 100 रुपीज़ में। जब आपने डिस्काउंट पे इशू किया उसकी जर्नल एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और इसमें कितना अमाउंट आएगा जो आपने एक्चुअली में रिसीव किया हो। और नेक्स्ट जर्नल एंट्री की होती है इस अमाउंट को ट्रांसफ़र करने की, ये कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स अकाउंट। और इसमें क्या, और ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, ये मैं आपको अभी एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। अभी आप सिर्फ जर्नल एंट्रीज देखो कि जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं इशू के टाइम, और रिडम्पशन के टाइम पे क्या जर्नल एंट्री होगी। सबसे पहली तो जो यहाँ पे रिडम्पशन के टाइम एंट्री होगी, ये एंट्री तो सेम ही रहेगी, क्योंकि हम पेमेंट किसको कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं डिबेंचर होल्डर्स को। पहली जर्नल एंट्री तो यही आनी है यहाँ पे भी, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, और डिबेंचर होल्डर्स को फिर किससे पेमेंट कर देंगे हम, फिर पेमेंट कर देंगे हम बैंक अकाउंट से। ये रहेगी एंट्री किसकी, रिडम्पशन की, और ये रहेगी एंट्री किसकी, इशू ऑफ डिबेंचर्स की। ये हमने देख लिए 2 सिनेरियो। अभी कितने सिनेरियो बचे हैं, मैंने आपको बताया थे टोटल 6 सिनेरियो हैं, 2 की एंट्रीज मैंने आपको बता दी, अभी 4 सिनेरियोज हैं। फिर उन 4 की एंट्री समझा के मैं आपको ये जो सारे के सारे 6 सिनेरियोज बता रहा हूँ, इनका मैं एक प्रॉपर क्वेश्चन कराऊंगा, और तब आपको जितने भी डाउट्स आ रहे होंगे अभी आपके माइंड में, वो सारे के सारे सोल्व हो जाएंगे।
सो अपना नेक्स्ट सिनेरियो है इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार। मतलब कि आपने डिबेंचर प्रीमियम पे तो इशू किया बट रिडीम कितने पे कर रहे हो, रिडीम कर रहे हो पार पे। मतलब कि सपोज करो कोई डिबेंचर था 100 रुपीज़ का, सो आपने वो प्रीमियम पे क्या किया, इशू किया। मतलब कि आपने वो 110 रुपये में इशू किया और आप जब उसकी रीपेमेंट करोगे, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, रीपेमेंट। सो आप रीपेमेंट कितने ही करोगे, सिर्फ 100 रुपीज़ की। सो ये है सिनेरियो जब आपने इशू किए हो प्रीमियम पे, रिडम्पशन कर रहे हो पार पे, तब उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जितना आपको अमाउंट मिला है। और नेक्स्ट जर्नल एंट्री की होती है ट्रांसफ़र की। अब आपको पता है कि आपने डिबेंचर किस में इशू किया है, आपने डिबेंचर इशू किया है प्रीमियम में, बट रिडीम कितने में कर रहे हो, रिडीम कर रहे हो सिर्फ पार में। सो यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। हमने यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि जो डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू होगी वो तो ट्रांसफ़र करेंगे हम डिबेंचर्स अकाउंट में, और जो हम प्रीमियम का अमाउंट कलेक्ट करते हैं, जब मैंने आपको इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर बताया था उसमें मैंने आपको कंडीशंस बताई थी कि प्रीमियम हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, क्योंकि हम इसको डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी कंडीशंस होती हैं कुछ जो कि कंपनीज एक्ट में स्पेसिफाई हो रखी हैं। सो नॉमिनल वैल्यू तो हम ट्रांसफ़र करेंगे डिबेंचर्स अकाउंट में, और जो प्रीमियम होगा, जैसे कि यहाँ पे प्रीमियम है 10 रुपीज़, सो 10 रुपीज़ हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, 10 रुपीज़ हम ट्रांसफ़र करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। और उसके बाद जब वो आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ ले कि इसकी रिडम्पशन की एंट्रीज भी शो करो, ये तो सिर्फ है इशू की एंट्री। रिडम्पशन की एंट्री की होगी, पहली जर्नल एंट्री की होगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। मतलब कि जो जर्नल एंट्री मैंने ऊपर बताई आपको, आप वो यहाँ पे करोगे, उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स को क्या हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर्स को उनकी पेमेंट हो जाएगी। सो इसके बाद अपना नेक्स्ट सिनेरियो क्या है, इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। मतलब कि आपने पार पे इशू किए हैं और आप रिडीम किस पे कर रहे हो, प्रीमियम पे। मतलब कि आपने 100 रुपये का डिबेंचर इशू किया था, बट जब उनको आप उनकी पेमेंट वापस करोगे तब आप 100 रुपये ना देकर उनको आप कुछ प्रीमियम पे करोगे। प्रीमियम पे करोगे मतलब कि आप उनको नेट अमाउंट एक्स्ट्रा दोगे। अब इसमें अलग सिनेरियो, तो इसमें क्या आता है, आपने उनसे ज़्यादा कलेक्ट किए बट पे कम कर रहे हो, इसमें आपने कलेक्ट कम किए बट पे ज़्यादा कर रहे हो। सो प्रीमियम कितना भी हो सकता है, 10 रुपीज़ भी, 5 रुपीज़ भी, सपोज करो आप पे कर रहे हो 110 रुपीज़। सो अब पहली जर्नल एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सो इसमें कितना अमाउंट आएगा जो आपने एक्चुअली में कलेक्ट किया है। इशू पे कितने में किया है आपने किए हैं 100 रुपीज़ में। सो यहाँ पे कितना आएगा 100। बट आप उनको रिडीम कितने में कर रहे हो, आप कर रहे हो रिडीम उनको प्रीमियम में। सो प्रीमियम कंपनी के लिए क्या होगा, एक प्रीमियम होगा कंपनी के लिए एक लॉस। सो यहाँ पे क्या आएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें कितना अमाउंट आएगा, इसमें आएगी नॉमिनल वैल्यू। उसके बाद लिखेंगे हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। लॉस कितना होगा, जितना आप उनकी रिडम्पशन पे प्रीमियम पे करोगे। ये लॉस क्यों होगा कंपनी के लिए, ये लॉस इसलिए होगा क्योंकि कंपनी ने सिर्फ कलेक्ट तो कितने किए 100 रुपीज़, और वो उनको पे कितना कर रही है, वो पे कर रही है 110 रुपीज़। सो जो 10 रुपीज़ वो एक्स्ट्रा पे कर रही है, सो ये क्या है कंपनी के लिए, ये है कंपनी के लिए एक लॉस। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र होगा, जितने की नॉमिनल वैल्यू होगी। नॉमिनल या फेस वैल्यू कितनी थी 100, सो 100 यहाँ पे आएगा। और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में कितना जाएगा, जो आप प्रीमियम उनको पे करोगे। सो जब डिबेंचर इशू होते हैं, सो उस पर जितना अमाउंट आपको प्रीमियम पे करना हो रिडम्पशन के टाइम, सो आप इशू के टाइम ही उतना क्या कर लेते हो, आप एक सेपरेट प्रीमियम अकाउंट ओपन कर लेते हो और उसमें उतना ट्रांसफ़र कर देते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिटेड। और ये थी जनरल एंट्री जब इशू होते हैं पार पे, रिडीमेबल होते हैं प्रीमियम पे। और उसके बाद नेक्स्ट जनरल एंट्री की होगी जब हम उसको रिडीम करेंगे। सो रिडम्पशन की एंट्री की होगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, क्योंकि अब डिबेंचर होल्डर्स को प्रीमियम भी पे कर रहे हैं, हम प्रीमियम भी पे कर रहे हैं। सो वो किसको पे करेंगे, वो पे करेंगे हम डिबेंचर होल्डर्स को। सो वो डिबेंचर होल्डर्स उसके हकदार हैं। सो डिबेंचर्स का अमाउंट तो उनको मिलेगा ही, इसके अलावा उनको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, जो प्रीमियम उनको पे होगा। सो वो भी किस में क्रेडिट करेंगे, वो भी ड्यू करेंगे डिबेंचर होल्डर्स को, और फिर डिबेंचर होल्डर्स को उतने की पेमेंट हो जाएगी। हो सकता है आपको अभी ये जनरल एंट्री समझने में कन्फ्यूजन हो, बट अभी जब मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा आपकी ये कन्फ्यूजन भी क्या हो जाएगी, आपकी ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। इसके बाद अपना नेक्स्ट सिनेरियो क्या है, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। मतलब कि आपने डिस्काउंट पे इशू किए हैं बट आप रिडीम किस पे कर रहे हो, प्रीमियम पे। मतलब कि कोई शेयर था, सपोज करो
100 रुपीज़ का डिबेंचर था, आपने वो इशू तो किया 90 में, बट आप उसको रिपेमेंट कितने के करोगे डिबेंचर होल्डर को, आप करोगे रिपेमेंट प्रीमियम पे। सो वो प्रीमियम कितने से ज़्यादा होगा, वो होगी वैल्यू 100 से ज़्यादा। सो क्योंकि नॉमिनल वैल्यू क्या थी, नॉमिनल मतलब फेस वैल्यू, उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 100, आपने उससे कलेक्ट कितने किए 90, क्योंकि आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, बट आप उसको पे कितना करोगे जब आप उसको दोबारा से उसकी रिपेमेंट करोगे। सो आप पे करोगे उसे 110 रुपीज़। सो ये है सिनेरियो जब आपने इशू किए हो डिस्काउंट पे बट आप रिडीम कर रहे हो प्रीमियम पे। सो पहली जर्नल एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें कितना आएगा, इसमें आएगा 90 रुपीज़। और उसके बाद आप जब ये ट्रांसफ़र करोगे, ट्रांसफ़र में कैसी जर्नल एंट्री होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा जितना आपने एक्चुअली में कलेक्ट किया है। और उसके बाद क्या आएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस कितना है, लॉस है 10 रुपीज़, तो ये है जो आपने डिस्काउंट दिया है उसे, और इसके अलावा अब आप उसको रिडीम भी कर रहे हो प्रीमियम पे। सो प्रीमियम भी कंपनी के लिए क्या है, प्रीमियम भी कंपनी के लिए एक टाइप का लॉस है। सो जो आपने डिस्काउंट दिया प्लस जो आप प्रीमियम पे करोगे रिडम्पशन के टाइम, ये दोनों कंपनी के लिए लॉस है। सो दोनों को ऐड करके हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद डिबेंचर अकाउंट में नॉमिनल वैल्यू जाएगी और प्रीमियम में कितना जाएगा, जो आप प्रीमियम उसे पे करोगे रिडम्पशन के टाइम। सो ये थी एंट्री जब आप इशू करोगे डिस्काउंट पे और रिडीम करोगे प्रीमियम पे। और जब उसकी रिडम्पशन का टाइम आएगा तब उसमें क्या करोगे आप, डिबेंचर अकाउंट डेबिट नॉमिनल वैल्यू, जो प्रीमियम पे करोगे आप उसको ये किस में ट्रांसफ़र करोगे आप, पहले डिबेंचर होल्डर्स के अकाउंट में, और फिर डिबेंचर होल्डर्स को क्या कर दोगे, डिबेंचर होल्डर्स की कर दोगे आप पेमेंट टू बैंक अकाउंट। अब लास्ट सिनेरियो क्या है, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम एट प्रीमियम। सो इस केस में आप डिबेंचर इशू करोगे प्रीमियम पे और रिडीम भी करोगे प्रीमियम पे। मतलब कि जैसे कोई डिबेंचर होगा, सपोज करो जिसकी फेस वैल्यू होगी 100 रुपीज़, सो आप उसे इशू करोगे प्रीमियम पे। प्रीमियम हो सकता है वो 5 रुपीज़ हो, 10 रुपीज़ हो। सो अभी के लिए सपोज करो आपने वो इशू किया 105 रुपीज़ में, और आप उसको रिडीम कितने में करोगे, आप उसे रिडीम भी करोगे प्रीमियम पे। वो हो सकता है वो प्रीमियम ज़्यादा भी हो, 5 से कम भी हो। सो सपोज करो अभी वो रिडीम करेगा 10 रुपीज़ के प्रीमियम में। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 110। ये है इशू वैल्यू, ये है रिडम्पशन वैल्यू। सो जो आपने इशू के टाइम प्रीमियम कलेक्ट किया वो कहाँ पे क्रेडिट होगा, वो क्रेडिट होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। और जो आप रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम पे करोगे वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, वो ट्रांसफ़र होगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और ये अमाउंट क्या होगा कंपनी के लिए लॉस। सो ये एंट्री होगी जब आप डिबेंचर इशू करोगे प्रीमियम पे, रिडीम करोगे उनको प्रीमियम पे, और ये जर्नल एंट्री अपनी सेम ही रहेगी। सो अब मैं आपको जो ये मैंने 6 के 6 सिनेरियोज़ कराए, ये अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से कराऊंगा, और उसको करने के बाद आपके मन में जो अभी डाउट्स आ रहे होंगे कि कैसे हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, वो सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिव द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग इशू ऑफ ₹1,09% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। मतलब कि हमें ये दिया हुआ है कि 1,00,000 के 9% डिबेंचर इशू किए, कितने का था एक डिबेंचर, 100 रुपीज़ का, और उनको पार पे इशू किया और रिडीम भी किस पे कर रहे हैं, उनको पार पे। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कितने के डिबेंचर इशू है टोटल 1,00,000 के, और कितने के एक डिबेंचर आपका 100 रुपीज़ का। मतलब कि कितने डिबेंचर इशू हुए होंगे एक्चुअली में इशू हुए होंगे 1,000 डिबेंचर्स, क्योंकि जब आप 1,000 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे तभी अमाउंट कितना आता है 1,00,000। सो पहली जर्नल एंट्री होगी उसकी रिसीविंग की, आप जो अमाउंट डिबेंचर होल्डर से रिसीव करोगे। सो यहाँ पे क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, आपने कितने के डिबेंचर इशू किए 1,00,000 के। सो यहाँ पे आएगा 1,00,000 रुपीज़, और यहाँ पे भी कितना आएगा, यहाँ पे भी आएगा 1,00,000 रुपीज़। और नरेशन क्या आएगी, नरेशन आएगी डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और ये नरेशन लिख के आप इस जर्नल एंट्री को करोगे क्लोज। अब अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी इस अमाउंट को ट्रांसफ़र करने की। ये ट्रांसफ़र कहाँ पे होगा, डिबेंचर्स अकाउंट में। सो अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। सो डिबेंचर्स अकाउंट में कितना जाएगा, सारा का सारा अमाउंट जाएगा, क्योंकि ये कौन सा केस था, ये केस था जब आपने डिबेंचर्स इशू भी किए हों पार पे और रिडीम भी किए हों पार पे। सो ये तो थी जर्नल एंट्री जब आपने डिबेंचर सिर्फ इशू किए हों। अब हम देखेंगे कि जब डिबेंचर रिडीम होते हैं तब क्या जर्नल एंट्री होगी। तब पहली जर्नल एंट्री होगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, क्योंकि अब तक तो आपने डिबेंचर होल्डर से कितना अमाउंट कलेक्ट किया 1,00,000 रुपीज़। जब उनकी रीपेमेंट का केस आएगा, क्योंकि ये पार पे है,
सो आपको इनका कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा 1 लाख रुपीज़। सो यहाँ पे कितना आएगा, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स में आप करोगे जर्नल एंट्री 1 लाख से, उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स की आप पेमेंट कर दोगे। सो नेक्स्ट जर्नल एंट्री की होगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा 1 लाख, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1 लाख। और नरेशन में क्या लिखोगे आप, यहाँ पे नरेशन में लिखोगे अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स, और यहाँ पे लिखोगे अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स, और ये नरेशन लिख के आप इस जर्नल एंट्री को कर दोगे फिनिश। और ये जो अपना फर्स्ट केस था इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, इसमें मैंने आपको इशू की जर्नल एंट्रीज भी करा दी और मैंने आपको रिडम्पशन की जर्नल एंट्रीज भी करा दी। सो अब अपना नेक्स्ट केस क्या है, अभी मैं केस नंबर 3 ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने केस नंबर 3 की जर्नल एंट्रीज लिखी हैं। इशू ऑफ रुपीज़ 1 लाख 9% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% रिपेबल एट पार। मतलब कि आपने 1 लाख के 9% डिबेंचर इशू किए, एक डिबेंचर था 100 का जिन पे आपने डिस्काउंट ऑफर किया 5%, बट आप रिडीम किस पे कर रहे हो, आप रिडीम कर रहे हो उनको पार पे। सो क्योंकि आपने वो डिस्काउंट पे इशू किया, डिस्काउंट कितना दिया आपने उस पर 5%। सो 1 लाख का 5% कितना आया, 1 लाख का 5% आएगा 5,000। सो आपने एक्चुअली में डिबेंचर होल्डर से कितना कलेक्ट किया होगा, आपने कलेक्ट किया होगा 95,000। सो पहली जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, यहाँ पे अमाउंट आएगा आपका 95,000, यहाँ पे भी कितना आएगा 95,000। अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री की होती है, ये अमाउंट ट्रांसफ़र करना पड़ता है हमें कहाँ पे, डिबेंचर्स अकाउंट में। सो यहाँ पे आएगा 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, और डिबेंचर्स अकाउंट में कितना जाएगा, डिबेंचर्स अकाउंट में जाएगा 95,000। और हमें इस क्वेश्चन में दे भी क्या रखा था कि हमने वो किस पे इशू किए थे, हमने वो इशू किए थे डिस्काउंट पे। सो जब कंपनी डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू करती है, सो जो उसने वो डिबेंचर इशू किए वो क्या होता है कंपनी के लिए, वो होता है कंपनी के लिए एक टाइप का लॉस। सो हमें लॉस भी क्या करना पड़ेगा, लॉस भी हमें डेबिट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे एक और क्या आएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये क्या कंपनी के लिए, ये है कंपनी के लिए लॉस। सो 95,000 की तो हमने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कलेक्ट करी, और उस पर हमने डिस्काउंट कितना ऑफ़र किया, डिस्काउंट ऑफ़र किया हमने 5%। सो 1 लाख का 5% कितना आया, 5,000। और डिबेंचर अकाउंट में मैंने आपको क्या बताया कितना अमाउंट ट्रांसफ़र होता है, नॉमिनल वैल्यू। सो नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़। सो यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफ़र होगा आपका 1 लाख रुपीज़। और उसके बाद हमें यहाँ पे अब जब रिडम्पशन की एंट्री पूछेगा, सो पहली जर्नल एंट्री की होगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। सो क्योंकि हम उनको रिडीम किस पे कर रहे हैं, पार पे रिडीम कर रहे हैं। सो पार पे रिडीम कर रहे हैं, पहली जर्नल एंट्री तो सेम रहेगी, जो जर्नल एंट्री यहाँ पे कराई मैंने वही सेम यहाँ पे डिट्टो कॉपी हो जाएगी, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स को तो पूरा का पूरा 1 लाख रुपीज़ मिलना है। सो ये यहाँ पे रिपीट हो जाएगी। और उसके बाद जब हम उनको रिपेमेंट करेंगे, उनकी रिपेमेंट कितने करेंगे, रिपेमेंट भी करेंगे पूरे के पूरे की। सो यहाँ पे क्या जर्नल एंट्री हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो यहाँ पे कितना आएगा 1 लाख रुपीज़, यहाँ पे कितना आएगा 1 लाख रुपीज़। और आप ध्यान में क्या रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर आपसे यही पूछता है, ये जर्नल एंट्रीज आपको तभी पास करनी है जब वो आपको बोले कि रिडम्पशन की एंट्रीज भी आपको पास करनी है। अगर वो कुछ ना बोले कि रिडम्पशन की एंट्री भी आपको पास नहीं करनी, तब तक आप सिर्फ और सिर्फ यही जर्नल एंट्री करना। बट अगर आपको देख के लग रहा हो कि एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछ लिया, तब आपको ये जर्नल एंट्रीज भी दिखानी है और ये जर्नल एंट्रीज भी दिखानी है। बट अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का हुआ, तब सिर्फ आपको सिर्फ यहीं तक रेस्ट्रिक्ट रहना है। सो ये आपको पता लग जाएगा जब आप इसके 2-4 क्वेश्चन कर लोगे। सो आवर नेक्स्ट केस इज इशू ऑफ रुपीज़ 1 लाख 9% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5% बट रिडीमेबल एट पार। मतलब कि आपने डिबेंचर्स जो 1 लाख के डिबेंचर इशू किए, उस पर आपने प्रीमियम कितना कलेक्ट किया, प्रीमियम कलेक्ट किया आपने 5%, बट रिडीम कितने पे कर रहे हो, रिडीम कर रहे हो आप उसे पार पे। सो आपने अमाउंट कितना कलेक्ट किया होगा, एक्चुअली में 1 लाख कलेक्ट करना तो उस पर आपने 5% प्रीमियम कलेक्ट किया। सो आपने कलेक्ट किया होगा 1,05,000। सो यहाँ पे क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पे आएगा 1,05,000, और यहाँ पे भी कितना आएगा 1,05,000। सो उसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री की होगी, इस अलॉटमेंट अमाउंट को जो हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट अमाउंट कलेक्ट किया है हमें डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। सो यहाँ पे क्या आएगा फिर,
9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। आपने टोटल कितना कलेक्ट किया, 1,05,000, जिसमें 5% क्या है, प्रीमियम है। सो क्योंकि 5% प्रीमियम है, नॉमिनल वैल्यू कितनी है, नॉमिनल वैल्यू है 1 लाख रुपीज़। सो 1 लाख तो जाएगी 9% डिबेंचर अकाउंट में, और जो बचे हुए 5,000 हैं वो कहाँ पे जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। सो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 5,000। और नरेशन लिख के आप इस जर्नल एंट्री को भी कर दोगे क्लोज। अब आपको रिडम्पशन की जर्नल एंट्री करनी है। सो रिडम्पशन की जर्नल एंट्री क्यों होगी, अब हम रिडीम कर रहे हैं पार पे। पार पे मतलब कि पार अमाउंट कितना था, 1 लाख रुपीज़। आपने उनसे प्रीमियम तो कलेक्ट किया, बट आप उनको रिपेमेंट कितने कर रहे हो, सिर्फ 1 लाख की। सो पहली जर्नल एंट्री की होगी, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, और अमाउंट कितना आएगा, 1 लाख। और जब उनकी रीपेमेंट होगी, रीपेमेंट कितने की होगी, 1 लाख की। सो यहाँ पे आएगा डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और कितने की रिपेमेंट होगी, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपीज़ की। सो ये था अपना थर्ड सिनेरियो। अब हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, इशू ऑफ ₹1 लाख 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार बट रिपेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%। मतलब कि हमने डिबेंचर्स जो इशू किए 1 लाख के, वो हमने पार पे तो इशू किए, बट हम उनको रीपे किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे। और प्रीमियम कितना, 5%। सो हमने उनसे कलेक्ट कितना किया होगा, 1 लाख रुपीज़, जब हमने उनको डिबेंचर इशू किए होंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना कलेक्ट किया आपने उनसे, अमाउंट कलेक्ट किया आपने उनसे सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपीज़, बट आप उनको रीपेमेंट कर रहे हो। सो आप इतने अच्छे हो कि आप उनको 5% क्या दे रहे हो, प्रीमियम की, भाई लो 5% प्रीमियम लो। सो आप उनको एक्चुअली में रीपेमेंट कितने की करोगे, फिर आप उनको एक्चुअली में रीपेमेंट करोगे 1,05,000 की। सो जो आप एक्स्ट्रा 5,000 पे कर रहे हो आप कंपनी की तरफ से, वो कंपनी के लिए क्या है, कंपनी के लिए वो लॉस है। सो लॉस कहाँ पे आएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ऑल लॉसेज आर डेबिटेड, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। और उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में कितना आएगा, जो आपने एक्चुअली में कलेक्ट किया है, आपने कलेक्ट कितना किया, 1 लाख रुपीज़। और उसके बाद डिबेंचर्स अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र होगा, डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है नॉमिनल वैल्यू। सो नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपीज़। सो यहाँ पे आएगी 1 लाख रुपीज़। और उसके बाद जो आपने 5,000 कलेक्ट किया, इसके लिए कंपनी स्टार्टिंग से एक क्या बना देती है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ताकि वो जब फ्यूचर में उसको रीपे करना पड़े डिबेंचर होल्डर्स को, वो आसानी से कर दे। सो 5,000 की एंट्री कहाँ पे होगी, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। सो ये इसकी नरेशन लिख के आप इस जर्नल एंट्री को कर दोगे क्लोज। अब अपनी एंट्री किसकी है, ये तो थी इशू की। अब मैं रिडम्पशन की एंट्री बता देता हूँ आपको। पहली जर्नल एंट्री की होगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, और क्योंकि अब आप उनको रिडीम कर रहे हो प्रीमियम पे, आप उनको एक्स्ट्रा मनी पे कर रहे हो, सो वो भी किसके अकाउंट में मिल जाएगी, डिबेंचर होल्डर्स के। सो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स कितने के थे, 1 लाख के, आप उनको एक्स्ट्रा कितना अमाउंट पे कर रहे हो, 5,000। और ये सब किसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, पहले डिबेंचर होल्डर्स के। सो यहाँ पे कितना आएगा, 1,05,000। उसके बाद आप जब उनको उनकी पेमेंट करोगे, सो पेमेंट कितने की करोगे आप, 1,05,000 की। सो यहाँ पे क्या आएगा, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट आएगा 1,05,000। यहाँ पे भी कितना आएगा, 1,05,000। सो ये थी जर्नल एंट्रीज जब आप डिबेंचर्स इशू करते हो पार पे, बट उनको रिडीम करते हो प्रीमियम पे। अब अपने 2 सिनेरियो बचे हैं। सो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इशू ऑफ ₹1 लाख 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% बट रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%। मतलब कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपने 1 लाख के डिबेंचर इशू किए, और कितने का था एक डिबेंचर, 100 रुपीज़ का। सो कितने का था एक डिबेंचर, 100 रुपये का, और आपने कितने में इशू किए, आपने इशू किए 5% डिस्काउंट पे। सो आपने 5% डिस्काउंट दिए। सो आपने कलेक्ट कितने किए होगा, आपने कलेक्ट किए होगा सिर्फ 95 रुपीज़। और उसके बाद हमें दे रखा है कि आपने वो रिडीम कितने पे किए हैं, आपने वो रिडीम किए हैं प्रीमियम पे, और प्रीमियम कितना पे किए, 5%। सो आपने रिपेमेंट कितने करी होगी, आपने रिपेमेंट करी होगी 105 रुपीज़ की, क्योंकि 100 रुपये क्या थी नॉमिनल वैल्यू, आपने इस पर 5 रुपये क्या दिया, डिस्काउंट। सो आपने उनसे एक्चुअली में कलेक्ट कितना किया, कलेक्ट किया 95 रुपीज़। और अब आप उनको रिपेमेंट करोगे, रिपेमेंट कितने कर रहे हो, 5% प्रीमियम पे। सो प्रीमियम किस पे कलेक्ट होता है, प्रीमियम कलेक्ट होता है हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे, और नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़। सो आप उनको रिपेमेंट कितने करोगे, 105 की। सो अभी आपने कलेक्शन करनी है। सो कितने डिबेंचर्स थे, 1 लाख के डिबेंचर्स थे, 100 का एक एक्चुअली डिबेंचर था। सो कितने हो गए होंगे टोटल डिबेंचर अपने, 1,000।
और आपने कलेक्ट कितना किया, सिर्फ 95 रुपीज़। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, इसमें कितना अमाउंट आएगा, इसमें आपका अमाउंट आएगा सिर्फ 95,000, क्योंकि जो आपने उनको डिस्काउंट दिया वो तो आपने उनसे कलेक्ट नहीं किया होगा। सो अब अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री की होगी, नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी अपनी, जो ये अमाउंट कलेक्ट किया हमने इसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है डिबेंचर्स अकाउंट में। सो यहाँ पे क्या आएगा, 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना कलेक्ट किया आपने कलेक्ट किया 95,000। उसके बाद क्या आएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। सो कंपनी के लिए लॉस क्या होगा, अब कंपनी के लिए दो टाइप के लॉस हैं इसमें। पहला तो उसने वो डिस्काउंट पे इशू किए, और वो दूसरा उनको पेमेंट भी कितने पे कर रही है, प्रीमियम पे। मतलब कि उसने 100 का डिबेंचर एक तो पहले उसे 95 रुपये में इशू कर दिया, सो 5 रुपये का तो ये लॉस हो गया। और अब वो रीपेमेंट भी कितने कर रही है, वो रीपेमेंट भी कर रही है 105 रुपये की। सो उन्होंने एक्चुअली में तो पे कितने किए, सिर्फ 95 रुपये, और वो लेकर कितने जा रहे हैं, वो लेकर जा रहे हैं 105 रुपये, जिसमें 5 रुपये का क्या है, डिस्काउंट है, 5 रुपये का क्या है, प्रीमियम है। सो ये दोनों क्या हैं कंपनी के लिए, ये दोनों के दोनों लॉस हैं कंपनी के लिए। सो लॉस कितना आ गया, 5 और 5 10, कितने शेयर, कितने डिबेंचर्स थे, 1000। सो ये आ जाएगा आपका 10,000। सो यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10,000। डिबेंचर्स अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र होगा, डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है आपकी नॉमिनल वैल्यू, और नॉमिनल वैल्यू के कितने के थे डिबेंचर, 100 का था। सो यहाँ पे कितना अमाउंट ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा 1 लाख रुपीज़। और जो आपने उनको प्रीमियम पे किया है, प्रीमियम कितना पे करोगे आप उनको, जब उनकी रिडम्पशन करोगे आप उनको 5 रुपीज़ के हिसाब से एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे। सो उसके लिए आप एक क्या बनाओगे, एक सेपरेट प्रीमियम रिजर्व बनाओगे, या एक सेपरेट अकाउंट बनाओगे, उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, और वो पैसा आप वहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे। सो ये थी जर्नल एंट्री, जब आप डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू करते हो और उनको रिडीम करते हो प्रीमियम पे। तो अब हम रिडम्पशन की एंट्री देख लेते हैं। रिडम्पशन की जर्नल एंट्री होगी, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। सो डिबेंचर्स को पेमेंट कितने की होगी, अब जिन्होंने डिबेंचर्स परचेज़ किए हैं कंपनी तो उनको नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से पे करेगी, चाहे कंपनी ने वो डिस्काउंट पे क्यों ना इशू की हो। सो पेमेंट कितने की होगी, नॉमिनल वैल्यू की, नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपीज़। सो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 1 लाख रुपीज़। और उनको क्योंकि प्रीमियम भी पे कर रहे हैं हम रिडम्पशन पे, प्रीमियम कितना है, प्रीमियम है 5,000। सो यहाँ पे कितना आएगा 5,000, और डिबेंचर होल्डर्स का अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, 1,05,000 से। सो जर्नल एंट्री की होगी, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, और डिबेंचर होल्डर्स को कितने की पेमेंट होगी, 1,05,000 की, और बैंक अकाउंट में भी कितने से वो हो जाएगा क्रेडिट, 1,05,000 से। सो ये थी इशू की एंट्री, ये थी रिडम्पशन की एंट्री। सो इसके बाद नेक्स्ट केस है जिसमें हमें दिया हुआ है इशू ऑफ ₹1,09% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। मतलब कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 लाख के डिबेंचर इशू किए हमने, और एक डिबेंचर कितने का था, 100 रुपीज़ का। सो 100 रुपीज़ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और आपने वो इशू कितने में किए, आपने वो इशू किए 5% प्रीमियम में। मतलब कि आपने 100 रुपये का डिबेंचर कितने में इशू किया, आपने इशू किया 105 रुपीज़ में। और हमें बोल क्या रहा है वो, कि आप उसको रिडीम भी कितने में कर रहे हो, आप रिडीम भी कर रहे हो उसको 5% प्रीमियम पे। सो 5% प्रीमियम लगा के कितना बना, 105। सो आप उसकी रिडम्पशन भी कितने में कर रहे हो, 105 रुपीज़ में। सो पहली जर्नल एंट्री की होगी, पहली जर्नल एंट्री होगी अमाउंट रिसीविंग की। सो आपने अमाउंट कितना रिसीव किया, आपने रिसीव किया होगा 105 रुपये के हिसाब से 1,000 डिबेंचर्स हैं। सो आपने रिसीव किया होगा बैंक अकाउंट डेबिट 1,05,000 टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और यहाँ पे भी कितना आएगा, 1,05,000। और उसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री की होगी इस अमाउंट को ट्रांसफ़र करने की। ट्रांसफ़र कहाँ पे करेंगे, डिबेंचर्स अकाउंट में, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आपने कलेक्ट किया, आपने कलेक्ट किया 1,05,000। ये जो आपने 1,05,000 कलेक्ट किया है, इसमें 5% क्या है, 5% तो प्रीमियम है जो आपने कलेक्ट किया है। सो प्रीमियम कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, प्रीमियम ट्रांसफ़र होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, क्योंकि हम प्रीमियम को डिबेंचर्स में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते डिबेंचर अकाउंट में, क्योंकि कंपनीज एक्ट की मैंने आपको कंडीशन बता रखी हैं, उन वजह से हम इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सो डिबेंचर्स अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र होगा, इसमें ट्रांसफ़र होगा आपका नेट अमाउंट 1 लाख रुपीज़।
और जो 5,000 आपने एक्स्ट्रा कलेक्ट किए वो कहाँ पे जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। और उसके बाद हमें दे क्या रखे हैं, हम इसको रिडम्पशन भी कितने पे कर रहे हैं, 5% प्रीमियम पे। सो रिडम्पशन करनी चाहिए थी कितने की, 100 की, आप रिडम्पशन कर रहे कितने की हो, 105 पे। सो जो ये 5 रुपये आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ये भी कंपनी के लिए क्या है, ये भी कंपनी के लिए एक तरीके का लॉस है। सो यहाँ पे क्या आएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में आप कितने का लॉस दिखा दोगे, 5,000 का। और क्योंकि ये लॉस है कंपनी के लिए, कंपनी को आगे फ्यूचर में पे करना है, सो कंपनी पहले से ही एक प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट ओपन कर लेगी और उसमें जितना प्रीमियम पे करना है वो उसको क्रेडिट कर देगी। सो यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, यहाँ पे आएगा 5,000। सो ये थी जर्नल एंट्री जब डिबेंचर इशू भी होते हैं प्रीमियम पे और रिडम्पशन भी होती है उनकी प्रीमियम पे। हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी बहुत सी ये कन्फ्यूजन हो रही हो कि जैसे इशू की है 105 में और रिडम्पशन भी की है 105 में। अभी मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेता हूँ। अभी के लिए आप सपोज करो डिबेंचर्स था 100 रुपये का, आपने वो इशू किया कितने में, इशू किया आपने वो 105 में, और आपने रिडम्पशन कितने में कर दी, आपने रिडम्पशन करी सपोज करो 110 में। सो अब अमाउंट कैसे आएगा, आपने इशू कितने में किया 105 में। सो यहाँ पे ये एंट्री तो सेम ही रहेगी उस सिनेरियो में। नेक्स्ट जर्नल एंट्री में क्या डिफरेंस होगा, डिफरेंस आएगा सिर्फ इस अमाउंट में, क्योंकि आप उसकी रिपेमेंट कब कर रहे हो, आप रिपेमेंट कर रहे हो 110 में। सो लॉस कितना है कंपनी के लिए, अब 10,000। सो यहाँ पे 5,000 की बजाय अब कितना आएगा अमाउंट, यहाँ पे आ जाएगा 10,000। ये अमाउंट भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, क्योंकि आपने प्रीमियम कलेक्ट किया इशू के टाइम, और जो प्रीमियम आप रिडम्पशन के टाइम पे करोगे यहाँ पे 5,000 की बजाय क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10,000। सो ये कब आएगा, जब आप इशू कर रहे हो 105 में, रिडीम कर रहे हो 110 में। सो ये तो थी इशू की एंट्री। अब रिडम्पशन की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पेबल रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर्स की नॉमिनल वैल्यू कितनी है, नॉमिनल वैल्यू आपकी 1,00,000 रुपीज़, और प्रीमियम कितना पे कर रहे हो आप उनको रिडम्पशन के टाइम, आप पे कर रहे हो 5 रुपये, और कितने डिबेंचर्स हैं 1,000। सो ये अमाउंट कितना आ गया 5,000। सो टोटल कितना पे करोगे आप 1,05,000। सो नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्योंकि जब आप पेमेंट करोगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा 1,05,000, और यहाँ पे भी कितना आएगा, यहाँ पे भी आएगा 1,05,000। सो ये थे 6 के 6 सिनेरियो जब डिबेंचर्स इशू होते हैं और रिडीम होते हैं, और उनके डिफरेंट सिनेरियो दे रखे हो, प्रीमियम भी, पार भी और डिस्काउंट भी। So that's all for today. Keep learning and smiling. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Although मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से समझाया, आपको डाउट तो आना नहीं चाहिए, बट अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है सो आप इसका कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल with your friends and peers. So thank you, bye bye.